उसने जॉन का नाम लिया और फिर उसने अपना मेडिकल टैग उतार कर छलांग लगा दी। ये देखते ही जॉन पूरी रफ्तार से उसकी तरफ भागा और उस समय कई सारे राक्षस भी उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन ऐन वक्त पर जॉन ने छलांग लगाकर इजाबेल का मेडिकल टैग पकड़ लिया और उसी समय होली वाटर को अपनी छाती पर लगाकर वो धरती पर वापस आ गया। लेकिन उस वक्त जॉन के पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था। इसके बाद उसने एंजेला के हाथ में उसकी बहन का मेडिकल टैग पकड़ाते हुए उसे बताया कि इजाबेल ने अपनी मर्जी से ही ये कदम उठाया था और इसीलिए उसे नर्क में भेजा गया है। उधर हेनेसी चोरी छुपे मुर्दा घर में इजाबेल की लाश को देखने घुस गया, जहाँ उसने इजाबेल की यादों को देखने की कोशिश में उसका हाथ पकड़ा, पर तभी उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान आ गया, जिसे देखकर हेनेसी काफी डर गया और उसने तुरंत ही अपने फ्लास्क में से शराब पीने की कोशिश की, लेकिन एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। और ठीक उसी समय पर एक गार्ड ने भी उसे पकड़ लिया। लेकिन फिर भी हेनेसी किसी तरह से एक दुकान में पहुंचा और उसने वहां पर शराब पीने की कोशिश की, पर किसी भी बोतल से एक भी बूंद नीचे नहीं गिर रही थी। और कुछ बोतल तोड़ने के बाद अचानक हेनेसी जमीन पर गिर गया और उसका दम घुटने लगा। ठीक उसी समय बेल्थाजार भी वहां पहुंच गया और उसे हेनेसी को मरते हुए देखकर काफी मजा आ रहा था। असल में उसने ही हेनेसी को इस भ्रम में डाला था, जहां हेनेसी को लग रहा था कि शराब की एक भी बूंद नीचे नहीं गिर रही, जबकि दूसरी तरफ वो गले तक भर चुका था। उधर जॉन ने एंजेला को बताया कि असल में वो बचपन से ही सभी भूत प्रेतों को देख सकता था, लेकिन उस वक्त उसे बिल्कुल भी समझ नहीं थी और इसी बीच उसके घर वालों ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया, जो उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। और इसीलिए उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया, जिसके बाद वो पूरे 2 मिनट तक लाश बन चुका था। जिसके बाद डॉक्टर उसे किसी तरह से जिंदा करने में कामयाब हो गए। उसे समझ आ चुका था कि उसे जो कुछ भी दिखाई देता था